हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत शासन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, उसको हम यहां पर जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ये सब आप याद रख लीजिए। ठीक है, जो जो बातें इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको मैं बोल देता हूं। 1909 में क्या है? मार्ले मिंटो सुधार, याद रख लीजिए। 1919 का क्या है? मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड है। आपको एक तरफ सन दे दिया जाता है, एक तरफ इसके नाम दे दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है, इसलिए ये सन आपको ध्यान रखना है। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड। चलिए सबसे पहले देखते हैं 1909 का जो है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। इस अधिनियम के तहत जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या की गई? वृद्धि की गई। यह संख्या जो है 16 से बढ़ाकर 60 तक कर दी गई। याद रखना इस चीज को, ठीक है, महत्वपूर्ण बातें हैं। 16 से बढ़ाकर संख्या कितनी वृद्धि कर दी गई? 60 तक कर दी गई। चलिए अगला देखते हैं। इस अधिनियम के तहत बजट मामलों पर बहस, ठीक है, बजट मामलों पर बहस करने का अधिकार दिया गया। वह पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देगी। क्या है? बजट मामलों पर बहस करने की अनुमति दी गई और पूरक प्रश्न पूछने की जो है क्या की गई? अनुमति दी गई। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझिए, अगर ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में या अधिनियम में महत्वपूर्ण बातें हैं, निम्न बातें सही हैं, ऐसे करके, तो आप याद रखिए। और मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है भैया, आपको थोड़ा माइंड में याद रखना पड़ेगा। तो इस अधिनियम में क्या हो? बजट पर आप चाहे बहस करने की अनुमति दी गई और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। याद रखिए पॉइंट को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक चुनाव की पद्धति की शुरुआत हुई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में निम्न बातें सही हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, नीचे इसके पूरे पॉइंट दे दिए जाएंगे, आपको सही जो है ऑप्शन टिक करना पड़ता है। याद रखिए, एक एक पॉइंट मैं अभी रिवीजन और कराऊंगा। चलिए अगला देखते हैं। कार्यकारिणी परिषदों में पहली बार एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया और उसका क्या नाम था? एसपी सिन्हा। ये नाम याद रख लीजिए आप, ठीक है। कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को नियुक्त किया गया और सबसे पहले जो भारतीय नियुक्त हुए उसके क्या नाम थे? एसपी सिन्हा थे। क्लियर हो गया बात? मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए क्योंकि याद करने वाली चीज है। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, इसमें क्या हुआ? केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। किससे कितनी हो गई? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। पहला पॉइंट याद रख लीजिए। दूसरा है, इस अधिनियम के तहत बजट मामलों पर बहस करने की अनुमति दी गई और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। याद रख लीजिए, बजट पर बहस करने की अनुमति और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट देखते हैं। भारत में सांप्रदायिक चुनाव, आपको ध्यान में रखना है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखते हैं। कार्यकारिणी परिषदों में पहली बार एक भारतीय सदस्य, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसपी सिन्हा। याद रखिए नाम को, एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया। ये 1909 का था मार्ले मिंटो सुधार। चलिए अगला देखते हैं। 1909 का मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए ये वर्ष आप याद रख लीजिए, 1919 का मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। इस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखिए 1919 का मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड, इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या की गई? शुरुआत की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1919 का मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या की? शुरुआत की गई। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं।
सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज्यादा विस्तार किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक जो निर्वाचन है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और क्या किया गया, इसमें विस्तार किया गया और सिखों के लिए, सिखों को निर्वाचन में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया, दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत कौन कौन सी बातें सही हैं, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन, ये पॉइंट तो आपको याद ही रखना है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को जो है मताधिकार जो है प्रदान किया गया। मेरे साथ एक बार और रिवाइज कीजिए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए एक बार रिवाइज कीजिए और ध्यान में रखिए बातों को। ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई, पहला पॉइंट याद रखिए। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई, याद रख लीजिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और ज्यादा विस्तार किया गया और सिखों को क्या किया गया, निर्वाचन में शामिल किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, याद रख लीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो है लागू की गई और महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो देखो 1919 के अंतर्गत और महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसी नहीं है कि इतने बस हैं। 1919 में चेम्सफोर्ड जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में इतने बस सुधार नहीं है, और बहुत से, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो पूछे गए हैं अभी तक या जो पूछे जा सकते हैं, केवल मैंने उनको सबमिट किया हुआ है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे। ठीक है, और आपको बता दो यहां पर कुछ कुछ लिखा चुका है, आप देखेंगे मार्क अलग चुका है। इसका ये रीजन है कि बीच में कैमरा बंद हो गया था। भाई कोई स्टाफ नहीं है तो क्या करे, कौन मॉनिटर देखे। तो ठीक है, पता चला शूट करने के बाद अब पता चला कि भैया कैमरा चालू ही नहीं था, अचानक बीच में बंद हो गया था। ऐसा बहुत बार होता है, अचानक कैमरा बंद हो जाता है, कभी कभी स्टोरेज भर जाता है, बहुत ऐसी दिक्कत होती है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर अच्छा डिजिटल बोर्ड लाएंगे, अच्छी कैमरा लाएंगे, माइक लाएंगे, फिर आपको बहुत अच्छा सुविधा जाएगा। ठीक है, इस चीजों को नजरअंदाज कीजिए। चलिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसमें अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम देखेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो राज्यों में द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। क्लियर हो गया, ये बात याद रख लीजिए मेरे साथ। तो राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र स्तर पर, ये याद रखिए, केंद्र स्तर पर द्वैध शासन जो है लगाया गया। क्लियर हो गया ये बातें। अगला देखते हैं। एक अखिल भारतीय संघ का गठन, याद रखिए, संघ का गठन का प्रावधान किया गया, दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरे साथ याद कीजिए। सबसे पहले 1935 का भारत शासन अधिनियम राज्यों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त करके केंद्र स्तर पर क्या किया, द्वैध शासन लगाया गया। पहला महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताया कि भैया ये जो पॉइंट है आपको याद करना पड़ेगा, माइंड में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया। दो महत्वपूर्ण बात याद हो गया आपको। पहले तो राज्यों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया, अब केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लगाया गया। क्लियर हो गया। एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया। दो बात याद रख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। आरबीआई व संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। आरबीआई व संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तीन महत्वपूर्ण बात देखो इसके अंतर्गत, और महत्वपूर्ण बात है, बहुत से और महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है केवल उसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, राज्यों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, एक अखिल भारतीय गठन का प्रावधान किया गया, हो गया। आरबीआई व संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तीन पॉइंट हो गए। चलिए अगला देखते हैं। प्रशासन के विषयों को केंद्रीय, प्रांतीय एवं समवर्ती सूचियों में बांटा गया। ठीक है, प्रशासन के विषय को केंद्रीय, प्रांतीय एवं समवर्ती विषयों में क्या किया गया, बांटा गया। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण बिंदु सही हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, जो जो एग्जाम में दृष्टिकोण में पूछे गए उसको मैंने सबमिट किया हुआ है, आपको मैं फिर से बता दूं। ठीक है, और इसके अंतर्गत और बहुत से पॉइंट है,
लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है केवल उसको मैंने यहां पर सबमिट किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस अधिनियम के तहत बर्मा को, याद रखना, इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, बर्मा को भारत से अलग किया गया था। पानी बॉटल देना जरा। चलिए अगला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वोच्च न्यायालय का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, और अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। आप देखते हैं आज भारत में जो संविधान है उसका अधिकांश भाग कहां से लिया गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, चलिए मेरे साथ एक बार रिवाइज कर दीजिए और 1935 का भारत शासन अधिनियम क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार याद कीजिए। जो राज्यों में द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लगाया गया। क्लियर हो गई ये बातें। ठीक है, एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, आरबीआई एवं संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण बात, प्रशासन के विषयों के लिए आपको ध्यान में रखना, प्रशासन के विषय को केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय एवं समवर्ती विषयों में बांटा गया। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। इस अधिनियम के तहत जो बर्मा है उसे भारत से अलग किया गया था। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। इस सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है किया गया। क्लियर हो गया। कभी कभी यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग निम्न में से किससे लिया गया है, अधिकांश भाग, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। क्लियर हो गया। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है उसको देख लिए, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्स कोड है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया, और अभी क्या देखे, 1935 का भारत शासन अधिनियम देखे। देखो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको याद करना पड़ेगा, माइंड में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो से यही से अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।